अगर मैंने जीता तो पहले वो जो एमएलए का फ्लैट होता है वो फ्री होगा, वो कोढ़ा विधानसभा के जनता का होगा। वो जब भी आएंगे वो घर खाली मिलेगा और 2 टाइम का खाना भी उसको ललित कुमार की तरफ से मिलेगा। आज मखाना कटिहार में होता है मैम, लेकिन दरभंगा, समस्तीपुर और अदर डिस्ट्रिक्ट से लोग जाते हैं, लेकिन नाम उधर दरभंगा का होता है कि मखाना यहाँ हो रहा है, लेकिन कटिहार में अधिक मखाना होता है। उस मखाना को हम कैसे प्लान करें, कैसे खरीदें किसान से और उस मखाना को किस तरह से हम बेचें, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने पॉजिटिवली सारी चीज़ों को कहा, आपने किसी और मतलब आपके जो भी वहाँ पे होंगे अपोजिशन में, आपने उनको टारगेट नहीं किया। और हमने देखा है कि जब भी कैमरे पे कोई आते हैं, कोई एमएलए हो या फिर कोई नेता ही हो, उनका टारगेट बस यही होता है कि सामने वाले को गिरा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। रियासना आपके साथ है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि इनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है। किसी जापानीज़ कंपनी के साथ भी इन्होंने काम किया है और अब बिहार में एक अच्छी भूमिका निभाने जा रहे हैं स्मार्ट ब्रेन की चीज़ें प्रोवाइड कर। लेकिन साथ ही साथ सबसे जोर डालने वाली बात यह है कि ये अब इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। कहाँ से लड़ेंगे, क्या क्या करने वाले हैं, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के थ्रू देने जाएंगे। तो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बताइए आप क्या करने जा रहे हैं और कहां से पहले आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये हमारे लोगों को जानकारियां दें। नमस्कार, पहले आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद कि आपने मुझे मौका मिला यहाँ आने के लिए। और मैम, मैं कोढ़ा कटिहार के कोढ़ा विधानसभा है 69, वहीं से मैंने पूर्व में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वहीं से मैं इलेक्शन फाइट करने जा रहा हूँ। और मेरा मकसद है मैम, मैं पहले एक भारत रेवकाई करके ऑर्गेनाइजेशन था, आपने कहा अभी जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पीस के लिए काम करता है। तो मैं काफ़ी दिन से मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। तो पीस कैसे होगा, तो उसमें जापानीज़ लोगों ने मुझे सिखाया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा जीवन में, मेरे माँ पिताजी नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। तो बहुत अच्छा लगा और उसी में मैं काम कर रहा हूँ। काफ़ी मेहनत से मैंने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हो पाया, आज 65,000 मेंबर हिंदुस्तान में है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा जापान से ही मुझे मिला, आपने कहा अभी स्मार्ट ब्रेन, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम है मैम कि जैसे हम लोग, आज मेरे बच्चे हैं, वो बच्चा मेरा मतलब इनबॉर्न टैलेंट क्या है उस बच्चे को पता नहीं होता है हमको, तो हम उसको सिखाते हैं, मेरी कंपनी उसको सिखाता है कि आप जब तक अपने बच्चा का इनबॉर्न टैलेंट नहीं जान पाएंगे तब तक हम पैसा पानी में फेंकेंगे। क्योंकि इसमें स्मार्ट ब्रेन में एक चीज़ कहा गया है मिड ब्रेन और DMIT, ठीक है। तो मिड ब्रेन क्या होता है, बच्चे को हम लोग थेरेपी देते हैं, योगा करवाते हैं, उसमें 2 दिन में बच्चे आँख में पट्टी बांध करके वो बच्चा किताब पढ़ सकता है। ये हम लोग गारंटी के साथ, और हो भी रहा है। और पटना में मेरा है ऑफिस, सिलीगुड़ी में है, नॉर्थ ईस्ट देखता है, दिल्ली में है। इस तरह से हम काम करते हैं। और मेरा इच्छा है मैम, पॉलिटिक्स तो नो प्रॉब्लम, वो तो चलते रहेगा, 5 साल आएगा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा इच्छा है कि मैं अपने बिहार में जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक बार जापान मतलब दिल्ली से नेपाल जा रहा था, तो टोटल जापानीज़ मतलब बिहार जब क्रॉस कर रहा था तो सारे लोग प्रेयर कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि सर क्यों प्रेयर कर रहे हो, बोला है कि ये पूरे विश्व का शांति जगह है, इसीलिए हम लोग सारे लोग जब तक बिहार क्रॉस नहीं किया फ्लाइट, तब तक वो लोग प्रेयर करते रहा। तो मैं उस बिहार के धरती में हम लोग, मेरा इच्छा है कि हम लोग स्मार्ट ब्रेन प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक ब्लॉक में हम लोग यूथ को, जो यूथ आज के डेट में रो रहा है, जो सरकार सिर्फ ऐसे ही बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे कि हाँ ठीक है हम जवाब देंगे, ऐसा सिर्फ ये हवा है, मेरा ऐसा मानना है। आज IAS IPS का जो बच्चा तैयारी कर रहा है, वो रात के अंधेरे में, पहले के ज़माने में बड़ा मतलब एकत्रित होकर के पढ़ता था, लेकिन आज के डेट में वो मतलब बड़ा चिंतित रहता है। 1 घंटा तो चिंता ही में गुजरता है उसको कि आज मैं रात को जग रहा हूँ, मालूम नहीं कल IPS बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा, ऐसा देश का स्थिति। तो ये सारा चीज़ मैम मेरा अपना एक सिस्टम है। तो आप इसीलिए चुनाव भी लड़ना चाहते हैं ताकि स्थिति को चेंज कर सकें। आप कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कोई मूल रूप है, मतलब आप क्यों लड़ रहे हैं वहाँ से, स्पेसिफिक जगह आप वहाँ के हैं या फिर? जी, मैं एक कोढ़ा विधानसभा में, एक्चुअली मैं रिजर्व में आता हूँ। और सिर्फ मतलब रिजर्व नाम है मैम, ठीक है, और लोग ऐसे ही जीतते हैं बस,
वो बॉडीगार्ड चाहिए, अच्छा सा गाड़ी चाहिए, रहने का जगह चाहिए, बस ये समय बीतते चले जाता है। तो किस तरह से हम काम करेंगे ना, वो योजनाबद्ध नहीं है। आप कोढ़ा विधानसभा में आज जाइए, जब उस विधानसभा में आप घूमेंगे, उस विधानसभा में आपका क्या है कि आज तक आज़ादी से पहले इतिहास है कि वहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं से आदरणीय रामविलास पासवान जी भी वहीं से शुरू हुए थे, वहीं से उनका फर्स्ट एमएलए शिप हुआ था। लेकिन आज जस का तस कोढ़ा विधानसभा में, और उस कोढ़ा विधानसभा में आज पुल का, रोड का, एक अच्छा सा एजुकेशन का एक अच्छा सा माहौल नहीं है मैम आज के डेट में वहाँ पर। तो आप चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करने वाले हैं वहाँ के लिए? जैसे कि आपने कहा कि वहाँ बहुत कमी है चीज़ों की, वहाँ अच्छा सिस्टम नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, जबकि वहाँ से इतने बड़े बड़े लोग निकल कर आए हैं, तो आप क्या करेंगे वहाँ जाकर? जी, मेरा मानना मैम कि एक एमएलए की उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरा चीज़ कर ले, ये तो बकवास हो जाएगा। लेकिन एक एमएलए का कैपेसिटी है कि वो अपने कैपेसिटी, अगर एजुकेटेड एमएलए हैं तो वो जो पथ निर्माण के मिनिस्टर होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, वो मतलब एक ऐश मौज का समय छोड़ करके वो जा करके उस मिनिस्टर के यहाँ जा करके रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर बड़ा मैंने वादा करके जीता हूँ, अगर वहाँ पर ये रोड हो जाता है, ये पुल हो जाता है, तो लोग अच्छी तरीक़ा से जी पाते, अच्छा एक माहौल बन पाता। ये सारा चीज़ करना चाहिए। तो आप तो स्मार्ट माइंड्स, यानी कि आप तो माइंड को पढ़ते भी हैं, आपको तो समझ में आती है चीज़ें। तो आपको क्या लगता है अभी वहाँ का क्या हो सकता है, और लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है वहाँ से अभी आपको लेकर? जी, लोग यूथ मेरे साथ हैं, काफ़ी यूथ साथ हैं, और मुझे विश्वास है कि अंदरूनी मुझे पसंद करते हैं लोग, बहुत प्यार भी करते हैं। मैं जब भी जाता हूँ सारे लोगों से मिलता हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मेरा मिशन है कि हम अगर वहाँ से जीते तो मैं, वादा तो सबको ही करते हैं, मैं अपना समय जो है, मेरा बहुमूल्य जो समय होगा 5 साल का, मैं तो पहले मैम एक घोषणा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मैंने जीता तो पहले वो जो एमएलए का फ्लैट होता है वो फ्री होगा, वो कोढ़ा विधानसभा के जनता का होगा। वो जब भी आएंगे वो घर खाली मिलेगा, और 2 टाइम का खाना भी उसको ललित कुमार की तरफ से मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट मतलब घोषणा है, और ये सत्यता है, मैं ऐसा करने के लिए चाहता हूँ। दूसरा चाहता हूँ कि वहाँ के युवा किस तरह से रोज़गार में आए, खाली बकवास बात नहीं करें हम, या कोई भी पार्टी या भी कोई भी कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ बहुत बड़ा एक किसान का जो समस्या है, मकई का उत्पादन है, उसके बाद आपका मखाना का उत्पादन है। आज मखाना कटिहार में होता है मैम, लेकिन दरभंगा, समस्तीपुर और अदर डिस्ट्रिक्ट से लोग जाते हैं, लेकिन नाम उधर दरभंगा का होता है कि मखाना यहाँ हो रहा है, लेकिन कटिहार में अधिक मखाना होता है। तो हम अगर प्लान वेस करें कि उस मखाना को हम कैसे प्लान करें, कैसे खरीदें किसान से, और उस मखाना को किस तरह से हम बेचें, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। रही बात मकई का, मकई काफ़ी संख्या में हमारे लोग करते हैं। अब हम तो ये नहीं बोलते हैं कि हम फैक्ट्री कर देंगे, एक एमएलए की औकात नहीं है फैक्ट्री करने का। एक सरकार से रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन एक तो प्लान तो कर सकते हैं ना कि हम उसको स्टॉक कैसे कर सकें। हम किसान से, सारे लोगों से एक प्लानिंग करके, मीटिंग करके, हम अगर उसको कुछ दिन खरीद करके अगर रखें, तो हमको समय पर अगर बाहर भी बेच करके अगर करें तो हमारा किसान को अच्छा वो मिल सकता है। ये सारा चीज़ प्लानिंग है। और एक छोटा सा क्या है, वहाँ पर हम वो पटसन का खेती होता है जिसको पटुआ बोलते हैं। तो अभी देखेंगे, क्योंकि मैं संस्था से हूँ तो ग्रास रूट को जानता हूँ। गरीब तो भूखे हैं मैम, गरीब में मतलब कुछ नहीं है, खाने का कुछ नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप करके हम जो हमारा जो योजना है, जैसे हम गोटरी का काम कर सकते हैं, हम मुर्गी का काम कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, हम उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप में बांट सकते हैं, वो रोज़गार कर सकता है, उससे वो खा सकता है। तो हमारे बड़े नेताओं का इसमें वो नहीं जाता है, रिजल्ट नहीं जाता है। बस बड़ा बड़ा परियोजना कर दिए, और हमारे समाज में बड़ा बीच में बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग उसको हायर कर लेते हैं, फिर गरीब तो खटने में ही रह जाता है, और बस क्या कहें, वो हो जाता है, वो बड़ा बड़ा चीज़ बन जाता है, और जस का तस हो जाता है मैम, इम्प्लीमेंट नहीं है। बिल्कुल। आपकी एक चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी मुझे, एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगी, वो ये कि आपने पॉजिटिवली सारी चीज़ों को कहा। आपने किसी और मतलब आपके जो भी वहाँ पे होंगे अपोजिशन में, आपने उनको टारगेट नहीं किया। और हमने देखा है कि जब भी कैमरे पे कोई आते हैं
कोई एमएलए हो या फिर कोई नेता ही हो, उनका टारगेट बस यही होता है कि सामने वाले को गिरा दे। लेकिन आपकी ये बहुत अच्छी बात है और इस तरीके से हमें पता चलता है, हम इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन क्या है। और आप अपनी कहानी बताइए कि आप वहाँ से कैसे उठे, कैसे आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और आगे आपने जो चुनाव लड़ने का फ़ैसला लिया है वो फ़ैसला क्यों लिया है, टू ब्रिंग द चेंज, या फिर आपको भी वही चाहिए जो बाकी लोगों को चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा भगवान ने सब कुछ दिया है, मैं सब कुछ है मेरे पास। मैं एक्चुअली सबसे बड़ा दुखी हूँ, लोग बिहार में काफ़ी मतलब अभी जहाँ जहाँ जाता हूँ पार्टी के पास, वो मैं पहले पूर्व में कांग्रेस में भी था, जनरल सेक्रेटरी रहा, 2 टाइम रहा जनरल सेक्रेटरी, लेकिन कोई पहचान नहीं है, मुझे पहचाना नहीं लोगों ने। चलो नो प्रॉब्लम, मैंने वहाँ से मतलब क्विट किया और फिर टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहाँ के लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट किए। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। मेरा सवाल ये था कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने का फ़ैसला आपने क्यों लिया, और आने वाले दिनों में क्या आपको कोई चेंज लाना है, मतलब टू ब्रिंग द चेंज, या फिर आपको फिर वही बाकी नेता जो करते हैं वैसा ही कुछ चाहिए? थैंक यू। अब सबसे बड़ी चीज़ है मेरा चुनाव लड़ने का मेरा मकसद ये है कि जो यूथ है ना, मैं यूथ के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। यूथ को, बिहार के यूथ को गोलबंद करके मेरा जो एक कार्य करने का योजना है, जो मेरा कंपनी है स्मार्ट ब्रेन, उसमें मैं कोचिंग क्लासेस करना चाह रहा हूँ। अधिक से अधिक युवा, वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, सारे लोगों को एक जगह करके मैं कोचिंग क्लासेस करना चाह रहा हूँ, क्या ताकि पूरे बिहार में हमारा बच्चा मतलब थर्ड आई जनरेट हो, ये 2 आँख तो है ही, तीसरा आँख भी जनरेट होकर के वो पढ़ पाए। और दूसरा है DMIT, वो पूरे बिहार में हर गांव-गांव तक बच्चे का चेक हो, ताकि उस बच्चे का माँ पिताजी को पता चले कि DMIT क्या है, मेरा बच्चा का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, वो IAS बनेगा कि IPS बनेगा कि क्या बनेगा, वो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा लक्ष्य है, मैं अगर जीतने का मौका मिला, कोढ़ा विधानसभा के लोगों ने मुझे अगर प्यार दिया तो मैं कोढ़ा का नाम को पूरे बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने का काम करूंगा। और ईमानदारी पूर्वक एक कमेटी होगी हमारी, मेरा इच्छा है, नॉट ललित कुमार MLA। हम चाहते हैं कि मेरा यूथ, अगर मेरा जो भी ललित कुमार है, क्योंकि मैं वो सब दोस्तों को यही कहता हूँ कि तुम ललित कुमार बनो, कल के डेट में थाना घुसो तो थाना प्रभारी भी पढ़ के ही शायद थाना प्रभारी बने हैं, पढ़ के ही शायद BDO बने हैं, पढ़ के ही शायद SDO बने हैं। लेकिन आप नहीं पढ़े, मतलब आप पढ़े हो तो नहीं बन पाए, वो पढ़े हैं तो ठीक है बन गए, लेकिन वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। तो आप ललित कुमार के प्रतिनिधि के रूप में जाओ तो वो पदाधिकारी पहचाने कि ललित कुमार आ रहा है। ये मेरा मकसद। आपको पहचान चाहिए, आपको लोगों के लिए काम करना है, आपका मकसद बहुत पॉजिटिव है और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और आपको ऑल द बेस्ट भी कहेंगे कि उम्मीद हो कि आप अपने जगह से जीतें, अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें और लोगों के हित में काम करें, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है, यानी कि जिनका कोई माँ बाप नहीं है, गरीब, हमारे गरीब। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम ऐसे ही और भी इंटरव्यूज़ देते रहेंगे। आपको पहचानना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।